करूंगी कि हमारे कर्मों के कुछ फल मृत्यु लोक में शरीर धारण करते ही निर्धारित हो जाते हैं। हमें वे यहीं भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इसी जन्म और इसी दुनिया में तय हो जाता तो फिर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अदालत और यमराज के साम्राज्य का द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सदियों से मानवीय चेतना और मृत्यु के बाद के रहस्यों पर सवाल उठाता रहा है। हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की। बिल्कुल। और विशेष रूप से हम गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु, कर्मफल और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के उस विस्तृत चित्रण का विश्लेषण करेंगे। हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। क्या गरुड़ पुराण में वर्णित नर्क, जैसे भयंकर वैतरणी नदी और वो 84 लाख नर्क कुंड, एक वास्तविक, भौतिक या कहें पारलौकिक ब्रह्मांडीय व्यवस्थाएं हैं? या फिर क्या वे मुख्य रूप से इसी जन्म में हमारे कर्मों को सुधारने के लिए रचे गए एक अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक और रूपकात्मक ढांचे का हिस्सा हैं? देखिए, इस चर्चा में मेरा ये तर्क रहेगा कि गरुड़ पुराण मूल रूप से वर्तमान जीवन के लिए एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक मार्गदर्शक है। नर्क के ये जो डरावने वर्णन हैं, वे वास्तव में एक पिता द्वारा बच्चे को गलत काम से रोकने के लिए दिए गए रूपक हैं। असली कर्मफल हम इसी जीवन में भोगते हैं। देखिए, मैं इस पूरे विषय को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की एक अत्यंत सटीक, यांत्रिक और वास्तविक पारलौकिक व्यवस्था का वर्णन करता है। इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक उपकरण या रूपक मान लेना इस ग्रंथ के तकनीकी गहराई को नजरअंदाज करना है। मृत्यु के बाद 16 नगरों की यात्रा, हस्त प्रमाण शरीर का निर्माण, ये सब महज डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां नहीं हो सकती। ये एक कठोर ब्रह्मांडीय वास्तविकता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि गरुड़ पुराण का मूल उद्देश्य असल में है क्या। अगर हम स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करें तो वहां एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। जैसे जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को सीढ़ियों से गिरने से बचाने के लिए डराता है कि उधर मत जाओ, भूत आ जाएगा, ठीक वैसे ही परम पिता विष्णु ने इस पुराण की रचना की है। उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अहंकार और लोभ से बचाना है। मेरा मानना है कि नर्क की जिन यातनाओं का गरुड़ पुराण में वर्णन है, वो कहीं किसी और लोक में नहीं, बल्कि इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर घटित होती हैं। लेकिन अगर ये महज डराने के लिए कही गई बात होती तो विष्णु जी गरुड़ को इतने सूक्ष्म और तकनीकी विवरण क्यों देते? मतलब स्रोत में स्पष्ट रूप से 84 लाख नर्क कुंडों का विशिष्ट उल्लेख है। इसे केवल एक पिता की डांट के समान मान लेना यह स्पष्ट नहीं करता कि व्यास जी ने इन नर्कों का इतना बारीक और विचलित करने वाला वर्णन क्यों किया है। वो बारीक वर्णन इसलिए है क्योंकि मानवीय अहंकार को तोड़ने के लिए एक बहुत ही ज्वलंत और विचलित करने वाली छवि की आवश्यकता होती है। अब आज के भौतिक जगत को देखिए ना। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से भौतिक दुनिया की घटनाओं को कर्मों से जोड़ती है। जब हम किसी विमान दुर्घटना में सैकड़ों लोगों को जिंदा जलते हुए देखते हैं, जहां एक मां के सामने उसका बच्चा जल रहा है और वो कुछ नहीं कर सकती, क्या ये किसी कुंभीपाक नर्क से कम है? या फिर उन बच्चों को देखिए जो जन्म से ही गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, उन बिना अंगों के, या जीवन भर एक भयानक दर्द के साथ जीते हैं। पुराण कहता है कि जो व्यक्ति पशुओं को सताता है वो अपंग पैदा होता है। ये सजाएं कहीं और नहीं, हमारी आंखों के सामने इसी दुनिया में दी जा रही हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि हमारे कर्मों के कुछ फल मृत्यु लोक में शरीर धारण करते ही निर्धारित हो जाते हैं। हमें वे यहीं भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इसी जन्म और इसी दुनिया में तय हो जाता तो फिर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अदालत और यमराज के साम्राज्य का इतना सटीक नक्शा क्यों दिया गया है? स्रोत केवल बीमारियों की बात नहीं करता, वो एक पूरी ब्रह्मांडीय न्यायपालिका का वर्णन करता है। लेकिन उस न्यायपालिका का वर्णन भी तो हमारे अंतर्मन के अपराध बोध का ही एक विस्तार हो सकता है। जब हम वर्तमान में अकाल मृत्यु देखते हैं, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक देखते हैं, या ऐसे माता पिता को देखते हैं जो लाखों रुपए खर्च करके भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाते, तो क्या ये वर्तमान में हमारे कर्मों का सीधा परिणाम नहीं है?
जब न्याय इतनी तेजी से और इतने स्पष्ट रूप से यहीं हो रहा है, तो हमें मृत्यु के बाद के किसी न्यायालय की आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मानव जीवन की अदालतें और यहाँ तक कि प्रकृति की बीमारियां भी हर सूक्ष्म कर्म का हिसाब नहीं कर सकती। जरा चित्रगुप्त की बहीखाते की बात करते हैं। स्रोत बताता है कि जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, आकाश, पृथ्वी, जल और स्वयं अंतरात्मा वहां गवाह के रूप में कार्य करते हैं। ये गवाह यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म जो इस दुनिया की नजरों से छिप गया हो वह उस पारलौकिक अदालत से ना बचे। और रही बात नर्क के विवरण की, तो जरा तप्त सुरमी नर्क पर गौर कीजिए। सोचिए, एक ऐसा नर्क जहां आत्मा को धधकते हुए लोहे के खंभे से गले लगने पर मजबूर किया जाता हो। यह कोई रूपक नहीं है जो बीमारी के रूप में धरती पर दिखता हो। यह एक विशिष्ट सजा है जो मृत्यु के बाद ही भोगी जाती है। आपकी तप्त सुरमी वाली बात में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। क्या धधकते लोहे को गले लगाना असल में हमारे उन अनियंत्रित भौतिक आकर्षणों और वासनाओं का प्रतीक नहीं है जो हमें जीवन भर जलाते रहते हैं? और जब आप पारलौकिक यातनाओं की बात कर ही रही हैं, तो चलिए उस सबसे भयानक छवि पर आते हैं, वैतरणी नदी। स्रोत में इसका बहुत ही डरावना वर्णन है कि ये खून, मवाद और हड्डियों से भरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह वैतरणी असल में हमारे अपने पापों, हमारी अपनी ग्लानि और हमारे बुरे कर्मों का एक मानसिक सागर है, जिसे पार करना हर इंसान के लिए एक डरावना अनुभव होता है? इस नदी को केवल एक मानसिक सागर मानना, इसके साथ जुड़े तकनीकी नियमों की पूरी तरह अनदेखी करना होगा। स्रोत स्पष्ट करता है कि वैतरणी नदी के भयंकर कष्टों को, वहां के खौलते मवाद, खून और मगरमच्छों के प्रहार को महसूस करने के लिए पापी आत्मा को विशेष रूप से एक हस्त प्रमाण यानी हाथ के आकार का नया सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। अगर ये सिर्फ मन का भ्रम या अपराध बोध होता तो एक विशिष्ट आकार के शरीर के निर्माण की बात क्यों कही जाती? यह हस्त प्रमाण शरीर वैतरणी के मगरमच्छों के काटने का वास्तविक दर्द महसूस करता है। यह एक स्पष्ट भौतिक या यूं कहें कि पारलौकिक यांत्रिकी है। मैं समझ रहा हूं कि आप इस यांत्रिकी को कितनी अहमियत दे रही हैं, लेकिन हस्त प्रमाण शरीर का विचार खुद ही बहुत प्रतीकात्मक लगता है। इंसान जीवन भर अपने अहंकार में खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे ये बताने के लिए कि उसकी असली औकात महज एक हाथ के बराबर है, ये वर्णन गढ़ा गया है। चलिए इस यांत्रिकी के एक और पहलू पर बात करते हैं, मृत्यु के बाद के 13 दिन के कर्मकांड और पिंडदान। मेरा ये स्पष्ट तर्क है कि ये 13 दिन का गरुड़ पुराण पाठ और ये सभी अनुष्ठान वास्तव में उस मृत व्यक्ति के लिए हैं ही नहीं, वे जीवित बचे परिवार के लिए हैं। यह एक बहुत ही अप्रत्याशित दावा है। स्रोत तो स्पष्ट रूप से उस मृत आत्मा की यात्रा के लिए इन अनुष्ठानों को अनिवार्य बताता है। आप इसे केवल जीवित लोगों तक कैसे सीमित कर सकते हैं? क्योंकि स्रोत में ही ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, लोगों को छला और गरीबों को सताया, वो केवल अंत में उसके परिवार द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ सुन लेने भर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति तो जा चुका है। असल में ये 13 दिन का समय जीवित लोगों को माया के जाल से वैराग्य की ओर ले जाने का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक अवसर है। जब परिवार शव को स्नान कराता है, चंदन का लेप लगाता है और फिर उसे अग्नि के हवाले कर देता है, तो वे ये महसूस करते हैं कि ये शरीर जिसे जीवन भर सजाया गया और जिसके लिए सारे पाप किए गए, अब केवल राख का एक ढेर है। यह अभ्यास जीवित बचे लोगों के कर्मों को सुधारने और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए है। ये उन्हें आईना दिखाता है कि पैसा और संपत्तियां सब यही छूट जानी हैं। परिवार के लिए यह एक शोक और वैराग्य का समय होता है। मैं इससे असहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि स्रोत इन अनुष्ठानों का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक पारलौकिक उद्देश्य बताता है? मैं इसे केवल जीवित लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास मानने से इनकार करती हूँ। मृत्यु के बाद चिता पर जो 5 पिंड दिए जाते हैं, वे महज कोई प्रतीक नहीं हैं। वे मृत शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उनके मूल ब्रह्मांडीय रूप में वापस भेजने का कार्य करते हैं। यह एक ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का रूपांतरण निश्चित रूप से एक सुंदर विचार है, लेकिन इसके बाद जो 10 दिनों तक लगातार पिंडदान किया जाता है, वह क्या है? क्या वो भी महज एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है
या फिर परिवार के सदस्यों को रोजमर्रा के जीवन से दूर करके उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराने की एक विधि। जब परिवार रोज एक पिंड बनाता है तो वो धीरे धीरे मृत व्यक्ति के प्रति अपने मोह को भी विसर्जित कर रहा होता है। परिवार के मोह का टूटना एक उपउत्पाद हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य बहुत ही यांत्रिक है। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने में एक भौतिक शरीर बनता है, ठीक वैसे ही 10 दिन के पिंडदान से एक पारलौकिक शरीर तैयार किया जाता है। इसे आप एक ब्रह्मांडीय गर्भधारण की तरह देख सकते हैं। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, फिर दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10वें दिन तक पैर और अन्य अंगों का निर्माण होता है। ये नया शरीर ही उस प्रेत आत्मा को अपनी 11.5 महीने की लंबी 16 नगरों की कष्टदायी यात्रा करने के योग्य बनाता है। सौम्यपुर और सौरीपुर जैसे नगरों को पार करते हुए जब वो बहुभीतिपुर नगर में पहुंचता है तो वो शरीर अंगूठे के आकार का रह जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक स्पष्ट ब्रह्मांडीय यांत्रिकी है। इसे केवल एक शोक सभा का नाम देना व्यास जी के इस सटीक विज्ञान को कम आंकना होगा। खैर, ये ब्रह्मांडीय गर्भाधारण का जो आपने उदाहरण दिया वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर हम इस पूरी व्यवस्था को एक कठोर न्याय प्रणाली और सटीक यांत्रिकी ही मान लें, जहां हर गलती की एक पूर्व निर्धारित अटल सजा है, तो फिर स्रोत में प्रायश्चित और नाम जप का तंत्र क्यों मौजूद है? गरुड़ पुराण कहता है कि अष्टाक्षर मंत्र यानी ओम नमो नारायण का सच्चे मन से जाप करने और सच्चे प्रायश्चित से इन भयानक कर्मफलों को इसी जीवन में टाला जा सकता है। अगर यांत्रिकी इतनी ही कठोर है तो केवल एक मंत्र से या हृदय परिवर्तन से ये कैसे बदल जाती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन प्रायश्चित की ये व्यवस्था असल में इस न्याय प्रणाली की कठोरता को ही प्रमाणित करती है। भगवान ने ये मार्ग इसलिए दिया है क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार मृत्यु हो गई तो फिर कोई वापसी नहीं है। ये यांत्रिकी केवल मृत आत्माओं के लिए कठोर है। जब तक आप जीवित हैं, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। बिल्कुल, और यही मेरा मुख्य बिंदु है। स्रोत में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट आश्वासन देते हैं कि यदि अंतिम समय में भी कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से समर्पण कर दे तो उसे मोक्ष भले न मिले, लेकिन उसे एक ऐसे उच्च कुल में जन्म मिलेगा जहां वो आसानी से भक्ति कर सके। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस पूरे ग्रंथ का मूल ध्यान व्यक्ति के हृदय परिवर्तन, करुणा और समर्पण पर है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का सच्चा प्रायश्चित करता है और गरीबों की मदद करने लगता है तो नर्क के वो सारे डरावने यांत्रिक नियम उस पर लागू ही नहीं होते। ये साबित करता है कि गरुड़ पुराण का असली उद्देश्य आत्मा को नर्क की आग में जलाना नहीं है, बल्कि मनुष्य को डराकर, अहंकार मुक्त करके वर्तमान में एक सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि गरुड़ पुराण में एक क्षमा का बहुत बड़ा प्रावधान है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक क्षमा केवल और केवल तब तक संभव है जब तक व्यक्ति जीवित है। एक बार शरीर छूट गया और आत्मा यमलोक पहुंच गई तो वहां क्षमा का कोई बटन नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से एक दृश्य का वर्णन करता है जहां पापी यमराज के सामने रोकर क्षमा मांगता है तो उसे साफ बताया जाता है कि क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास था और वो समय तुमने धरती पर ही गंवा दिया। अब तुम न्याय के अधीन हो। और वो अब तुम न्याय के अधीन हो वाली बात ही तो वो मनोवैज्ञानिक चाबुक है जो इंसान को आज इसी वक्त सही रास्ते पर लाती है। वो चाबुक हो सकता है, लेकिन वो एक वास्तविकता भी है। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा होकर दूसरों की कमाई खाता है, झूठी गवाही देता है और जीते जी कभी प्रायश्चित नहीं करता, क्या उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये सब एक रूपक था? बिल्कुल नहीं। स्रोत में ब्रह्मा के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नियों का विस्तार से उल्लेख है। वे मनुष्य के केवल प्रत्यक्ष कर्मों को नहीं देखते, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म मानसिक कर्मों और इरादों को भी जानते हैं। वे आपके मन के भीतर चल रहे पाप को भी चित्रगुप्त के बही खाते में दर्ज करते हैं। ऐसे पापी के लिए शलमली वृक्ष, जिसके कांटे लोहे की तरह मजबूत और तीखे होते हैं, और अंधकूप यानी एक ऐसा गहरा अंधा कुआं जहां भयानक जीव आत्मा को नोचते हैं, ये एक अटल वास्तविकता है। इन यातनाओं से वहां कोई मंत्र, कोई परिवार का पिंडदान या कोई बहाना उसे नहीं बचा सकता। आपकी इन बातों को सुनकर कोई भी सिहर सकता है, और शायद ग्रंथ के रचयिता यही चाहते भी थे।
हमारी इस विस्तृत चर्चा को अगर मैं अपने दृष्टिकोण से समेटने का प्रयास करूं तो मैं यही कहूंगा कि गरुड़ पुराण का सबसे मजबूत, सबसे प्रासंगिक और सबसे अधिक उपयोगिता वाला पक्ष इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है। चाहे हम 84 लाख नरकों की बात करें, हस्त प्रमाण शरीर की बात करें या खून से भरी वैतरणी नदी की, इन सब का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को अहंकार, वासना और लोभ के दलदल से बाहर निकालना है। ये ग्रंथ हमें इसी जीवन में राममय दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात हर प्राणी में ईश्वर को देखना। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे इसी दुनिया में भयानक बीमारियों, दुर्घटनाओं और मानसिक कष्टों के रूप में भुगतना पड़ेगा, तो उसका वर्तमान अपने आप सुधर जाता है। मृत व्यक्ति के लिए किए गए 13 दिन के अनुष्ठान भी असल में हम जीवित लोगों की आंखें खोलने के लिए हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में यह ग्रंथ एक अत्यंत उन्नत मनोवैज्ञानिक और नैतिक मार्गदर्शक है, जो मनुष्य को इसी जीवन में शांति प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। आपके इस विचार में एक बहुत ही सुंदर नैतिकता है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं इस चर्चा के अंत में अपने इस रुख पर कायम हूँ कि पुराण की असली शक्ति इसके द्वारा स्थापित ब्रह्मांडीय न्याय के अटल, विस्तृत और गणितीय नियमों में है। इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक रूपक मान लेना, इसके रचयिताओं के पारलौकिक और तकनीकी ज्ञान की उपेक्षा करना होगा। मृत्यु के बाद 16 नगरों की यात्रा, पंचतत्वों का अपने मूल में वापस लौटना, 10 दिनों के पिंडदान से एक सूक्ष्म शरीर का क्रमिक निर्माण और श्रवण और चित्रगुप्त का वो अचूक बही खाता, ये सब स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक जटिल और भौतिक वास्तविकता है। ये यांत्रिकी हमें ये स्पष्ट करती है कि अनुष्ठानों का सही पालन, नाम जप और जीते जी किए गए प्रायश्चित का कितना गहरा पारलौकिक महत्व है। ये व्यवस्था हमें आश्वस्त करती है कि इस ब्रह्मांड में पूर्ण न्याय है। यहाँ कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी गुप्त क्यों न हो, बिना फल भोगे नहीं रह सकता। हमारे दृष्टिकोणों में ये मौलिक अंतर इस ग्रंथ की गहराई को ही दर्शाता है। लेकिन इस बौद्धिक असहमति के बावजूद एक बात जिस पर हम दोनों ही पूरी तरह से सहमत नजर आते हैं, वो ये है कि चाहे गरुड़ पुराण के इन भयानक वर्णनों को एक मनोवैज्ञानिक रूपक माना जाए या फिर एक ठोस पारलौकिक सत्य, इसका अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट और प्रासंगिक है। ये सामग्री हम सभी को जीवन में सत्य बोलने, करुणा रखने, माता पिता का सम्मान करने और सबसे बढ़कर अपने अहंकार के पूर्ण त्याग की अनिवार्यता पर जोर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी अंतिम नियति तय करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चाहे हम इसके 84 लाख नरकों और हस्त प्रमाण शरीर के विवरणों को शब्दशाह सत्य माने या केवल प्रतीकात्मक रूप में देखें, इसके पीछे का जो नैतिक बल है वो अचूक है। ये ग्रंथ मनुष्य को इस खतरनाक भ्रम से बाहर निकालता है कि हमारे कृत्य किसी की नज़र में नहीं है या उनका कोई परिणाम नहीं होगा। ये हमें एक अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और यही इस प्राचीन ग्रंथ की असली सफलता है। इस गहन और विचारोत्तेजक चर्चा के बाद हम अपने सभी श्रोताओं को यह विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं इस रहस्यमय और प्राचीन ज्ञान को किस तरह देखते हैं। गरुड़ पुराण की इन गहराइयों में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे समझा और महसूस किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।